अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर 7 बीटा बताओ कितना बनेगा, तो इसको ज्वाइन कर दे, ये हो जाएगा 7 बीटा। 7 ब्राइट बताओ कहां बनेगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर 7 बीटा ऊपर बनेगी। जेमेंस के लेवल पे जो सवाल आता है, ठीक है, वो तुम्हारा सवाल आता है अक्सर बस ये पूछने के लिए कि सेंट्रल मैक्सिमा, पहले तो वो ये पूछता भी नहीं था, लेकिन पिछले 2 सवालों में उसने ये भी पूछ लिया कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। लैम्डा डी से डिवाइड कर दे, डी कैंसिल आउट हो गया, यहां से तू निकाल सकता है, वैल्यू पुट करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। लैम्डा दिया होना चाहिए और लैम्डा तुझे यहां पे दिया हुआ है। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, बीटा पे। थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, 3 बीटा पर। फॉर्म व्हेन द सेल स्टार्ट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ इतना, इनके बीच का गैप विल बी 2 बीटा, और बीटा तू जानता है कितना है, लैम्डा डी। अब हम पढ़ लेते हैं भाई साहब वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि वेव ऑप्टिक्स, आई होप ये आप सब लोगों को आइडिया होगा। वेव ऑप्टिक्स सेमीकंडक्टर लास्ट में करेंगे, ठीक है। मैं सेमीकंडक्टर लास्ट में इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं वो बिना किसी, मतलब समझ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस मुझसे हैं, और सेमीकंडक्टर में तो कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये तुम समझ रहे होंगे कि मैं भी थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे, और सेमीकंडक्टर में तो कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए वेव ऑप्टिक्स हम लोग पहले यहाँ पे कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, मेरी कोशिश रहेगी इसको आराम से 50 मिनट में या 60 मिनट में बड़े आराम से इसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते। मजेदार चैप्टर है। आ जाओ, सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैंने कहा चलो भाई साहब, सर एक होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव, ठीक है, ठीक है सर जी। एक होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये cos फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक है भाई साहब, अच्छे से लिख लेते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक। सब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जब cos फाइव की वैल्यू 1 बन जाएगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार I मिनिमम होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। एक I मैक्सिमम हो गया, एक I मिनिमम हो गया। आपसे यहां पर कभी कभी सवाल पूछा जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का रेशियो का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बटे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर जी। और बताओ सर, इसके बाद इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। मैं सारे देख 5 से 10 मिनट में मैं सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूं, सारे फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। फिर हम लोग पढ़ते थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन लैम्डा। यहां पर डेल्टा फाई होता था फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता था पार्ट डिफरेंस, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं YDSC पर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। वहां हमने देखा कि यहां पे सपोज 2 सोर्स में रख दूं, एक S1 यहां पर और एक S2 यहां पर, मैंने कहा ठीक है, और सपोज मैंने P पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन किया, ये स्लिट S1 ये स्लिट S2। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूं, तो P पॉइंट पे जो डेल्टा X आता है वो आता है H2P माइनस S1P, ठीक है भाई साहब। ये जो डेल्टा X होगा सॉल्व करके ये निकल के आता है D साइन थीटा के, जहां पर थीटा जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल होता है। अगर मैं कहूं ये वाली डिस्टेंस y है तो tan थीटा बराबर आता है y बाई टी, ठीक है भाई साहब। और अगर सपोज कोई ऐसा पूछे कि सर इसके बाद बताओ, सपोज अप्रोक्सीमेशन अगर कोई बोले, कोई जरूरी नहीं हमेशा अप्रोक्सीमेशन का सवाल हो, बेसिकली वैसे तो आपके सामने यही 2 फॉर्मूले हैं, यही इन्हीं 2 फॉर्मूले पर गेम चलेगा, पहला और दूसरा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो डेल्टा एक्स बराबर सर डी साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर वाई बाई टी, तो यहां से निकल के आ जाता है y बराबर डेल्टा एक्स इंटू डी बाई टी। अब बोले सर अगर सपोज कोई आपसे ये बोलता है कि सर मैक्सिमा का केस है, अब आपने देखा होगा यहां पर मैक्सिमम मिनिमम बनता है, तो सब मैक्सिमा के लिए हम लोग डेल्टा एक्स बराबर लिख देते हैं एन लैम्डा और मैक्सिमा, और डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इज अ केस ऑफ मिनिमा। तो जैसे आप यहां वैल्यू पुट कर देते हो, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा और लोकेशन ऑफ माल रोड, बहुत ही बढ़िया, माल रोड। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, इन्हें प्रीवियस स्लाइड कुछ गलती कर दी, ओहो रुजा कहां गलती कर दी भाई, ओए
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी, गलती कर दी। डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहां पर, बढ़िया तरीके से हमने मैक्सिमम मिनिमम आप यहां से निकाल सकते हो। जब अगर मैं आपसे पूछूं ये सब चीजों तो बेकार की बातें हैं, मैं सही बात बताऊं तो याद रखने का तरीका देखिए होता है, जो मैं तुझे यहां बता दूं। मैंने कहा देखो सपोज ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब यहां पार्ट डिफरेंस 0। अगर कोई आपसे पूछे कि B5 बताओ कहां पर बनेगी, B5 मतलब पांचवी ब्राइट, तो याद रखो ये बनती है 5 बीटा ऊपर, जहां पर बीटा होता है फ्रिंज बिट लैम्डा dy स्मॉल डी। इस पे सवाल आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर 7 बीटा बताओ कितना बनेगा, तो इसको ज्वाइन कर दे, ये हो जाएगा 7 बीटा। 7 ब्राइट बताओ कहां बनेगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर 7 बीटा ऊपर बनेगी। ये पैटर्न समझो। अगर कोई ऐसा बोले सब पहली डार्क कहां पर बनती है D1, वो बनती है बीटा बाई 2 पर। ठीक, अब डार्क का केस समझ। अगर मैं ऐसा बोलूं ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तुम बताओ डार्क 3 कहां पर बनेगी, तो देख कैसे समझ। डार्क 1 बनी है 0.5 बीटा पर, तो मतलब जो 1 नंबर है उसका आधा कर दिया। डार्क 3 बनेगी 3 में से आधा कम कर दे 2.5 बीटा पर। ये सबसे बढ़िया याद रखना। मैं आपसे पूछूं कि भाई डार्क 7 बता दे कहां पर बनेगी, 7 में से आधा कम कर दे 6.5 बीटा पर डार्क 7 बनेगी। ठीक है, तो अगर कोई मैं तुझसे सवाल पूछे कि भैया भैया ये बता दो यहां पर है डार्क सपोज 8 या डार्क 9 और यहां पर है सपोज ब्राइट 11, इनके बीच का गैप बताओ कितना होगा। ठीक, तो बड़े प्यार से तू बोलेगा सर ये हो जाएगा 11 बीटा और ये हो जाएगा आपका 9 है तो आधा कम कर दे 8.5 बीटा, दोनों को घटा दे 2.5 बीटा विल बी द इनके बीच का गैप। क्लियर है। बाकी आपसे कोई भी फॉर्मूला अगर पूछे होगा, मॉडर्न फिजिक्स कब स्टार्ट होगा, भाई खत्म हो गया मॉडर्न तो। बाकी आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो भैया ये रहे आपके फॉर्मूले, यहां से आप डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा पुट करोगे, एन की वैल्यू पुट कर दो तो आपको वो मैक्सिमम मिल जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पुट करोगे तो यहां पर आपको मिनिमम मिल जाएगा। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। फिर कुछ सवाल आते हैं कि सर हमने लैम्डा बढ़ा दिया, अगर यहां से जो बीटा होता है वो होता है लैम्डा डी बाई टी, स्टैंडर्ड सवाल है। बोले सर लैम्डा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बीटा बढ़ जाएगा। बीटा बढ़ जाएगा मतलब, बीटा मतलब क्या होता है, दो मैक्सिमा के बीच का गैप। मैं रिवीजन कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों मैक्सिमा के बीच का गैप बढ़ गया, लैम्डा बढ़ाने पे बीटा बढ़ गया, मतलब फ्रिंज जो है वो तेरी फैल गई, नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन विल डिक्रीज। बीटा घटा दिया आपने, अगर लैम्डा घटा दिया तो बीटा घट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो बीटा पे भी गेम आ जाता है, थोड़ा बीटा का गेम देख लेते हैं। बोले सर बीटा बराबर है सर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, इसका वेरिएशन देख, लैम्डा बढ़ाओगे बीटा बढ़ेगा, दूसरा वेरिएशन डी बढ़ाओगे, डी मतलब स्क्रीन को दूर ले जाओगे तो इसका मतलब बीटा बढ़ जाएगा। दोनों ही केस में नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन विल डिक्रीज। दूसरा सर इसमें आपको पानी में डुबो दिया, पानी में अगर आपने पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दिया तो डी और डी तो सेम हो गया, जो लैम्डा होता है वो लैम्डा बाई म्यू बन जाता है, इसलिए जो बीटा नया होगा वो आपका बीटा बाई म्यू हो जाएगा। खत्म कहानी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। भपिया बेटा आराम से पोगो देखो, ठीक है, आराम से पोगो देख यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहा है सर कोई नहीं 11th क्लास में पीसीएम लेने वाला हूँ, जेई 2026 देखूंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता हूँ, अगला। ये सारे सवाल हो गए, इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, बीटा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। फिर आता है आपके दूसरे प्रोफाइल, मॉडिफिकेशन ऑफ वाईडीएससी। अच्छा एक चीज और, सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, अगर मैं बोलूं I1 बराबर I2 बराबर I0 है, ठीक, तो इंटेंसिटी निकल के आती है 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमा पे क्या होगा, बोले मैक्सिमा पे इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, तो जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा पे 4I0 हो जाती है और मिनिमा पे इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाती है, अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 है तो। क्लियर है, एक फॉर्मूला ये भी है, इसलिए इस पे सवाल आते हैं कि स्लिट S1 और S2 इंटेंसिटी I0 है तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बताओ, 4I0 हो जाएगी। बाकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बताओ, 4I0 हो जाएगी, ठीक है। उन सब की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई, 4I0 हो जाएगी।
ठीक है, इस प्रकार के सवाल बेटा यहां पर पूछे जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब इसके बाद फिर आता है मॉडिफिकेशन इन बाय डीएचसी। मॉडिफिकेशन बाय डीएचसी मतलब बोले सर पहला प्रश्न ये है, ये S1 है, ये S2 है। मैंने कहा ठीक है, यहां पर एक सोर्स होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर होगा। अगर इस सोर्स को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, और अगर इस सोर्स को नीचे लेके जाता हूं तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एक रिजल्ट ये हो गया। एक और रिजल्ट दूसरा, बोले क्या, बोले सर अगर मैंने स्लैब लगा दिया, ठीक, एक में हो सकता है ऊपर स्लैब लगा दिया और नीचे स्लैब लगा दिया, तब भी सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। तो वो वाला एक कंसेप्ट आप एक बार देख लो कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पी पॉइंट पर बताओ क्या कहानी घटेगी, तो आप बोलोगे सर S1P और S2P, हमें ये पता है S2P माइनस S1P इज द पार्ट डिफरेंस, जो कि d sin थीटा होगी, d sin थीटा और sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर ये हमारा स्टेटमेंट निकल के आ गया था। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर हमने एक काम किया, स्लैब लगा दिया, एक बार स्टेटमेंट वो भी देख लो, ये S1 है, ये S2 है और ये पॉइंट यहां पर P है। ठीक, मैं आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूं यहां पर, और इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, और सपोज स्लैब लगा दिया मेरे भाई यहां पर, T थिकनेस का स्लैब लगाया। तो अब आप यहां पर डेल्टा एक्स लिखना सीखो। आप डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, सर डेल्टा एक्स बराबर, सर जो वेव ये वाली गई है S2P माइनस टी चली है हवा में और टी चली है मीडियम में। ठीक है भाई साहब, माइनस यहां से क्या हुआ है S1P चली है हवा में। बन गया, ठीक है भाई, दैट मीन्स डेल्टा एक्स बराबर S2P हवा माइनस S1P हवा। ठीक है भाई साहब, माइनस टी हवा, मीडियम में टी चलना का मतलब हवा में म्यू टी चलना, ये सब मैंने हवा हवाई कर दी। तो आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा एक्स बराबर दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल टी, ये वाला टर्म जो हमने लिखा था, और यहां से आप लिख सकते हो म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये कहानी है, चेक कर ले भाई साहब। ठीक, मतलब नीचे अगर जोड़ोगे, नीचे अगर आपने स्लैब रखा है तो यहां से आपका ये डेल्टा एक्स आ गया है। अल्टीमेटली आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नीचे स्लैब रखोगे तो पार्ट डिफरेंस में ये टर्म ऐड हो जाएगा। तो ये चीज अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो देखना भैया, S1 S2 P पॉइंट, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डी वाई बाई कैपिटल टी। पहला। दूसरा सवाल, अगर उसने ऐसा बोल दिया हमने स्लैब लगा दिया है, ठीक है भाई साहब, स्लैब कहां लगा दिया है, हमने स्लैब लगा दिया है नीचे वाले के आगे, टी थिकनेस का, तो यहां पर जो डेल्टा एक्स होता है वो आता है डी साइन थीटा, सॉरी वही पुराना वाला, डी वाई बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू, ये आता है। और उसी प्रकार अगर ये स्लैब ऊपर लगा दिया होता तो आप बोलते कि सर जस्ट जो यहां पर ऐड हो रहा है उसमें घट जाता, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये है कहानी। ठीक, और यहां पे डी साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा ही थी, और टेन थीटा कितना था भैया, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, डी साइन थीटा टेन थीटा बाई बाई कैपिटल टी। अब इसमें जो है जेईई मेंस लेवल पे मैं आता हूं, जेईई मेंस के लेवल पे जो सवाल आता है, ठीक है, वो तुम्हारा सवाल आता है अक्सर बस ये पूछने के लिए कि सेंट्रल मैक्सिमा, पहले तो वो ये पूछता भी नहीं था, लेकिन पिछले दो सवालों में उसने ये भी पूछ लिया कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा वो होता है जहां पे डेल्टा एक्स 0 होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। जब आप डेल्टा एक्स 0 करोगे तो y बराबर निकल के आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी अपॉन डी बाई स्मॉल डी। तो माइनस लगा के जैसे आप इसको 0 पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, ये y नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो नीचे शिफ्ट हो गया और इतना शिफ्ट हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहां सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बात करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये 0 कर दोगे, y बराबर निकल के आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी वाई स्मॉल टी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम का शिफ्ट। यहां पर भाई पॉजिटिव आ गया, मतलब याद रखना तुझे बस केवल इतना है, अगर नीचे स्लैब लगाया तो सीएम साहब नीचे भाग गए, और ऊपर स्लैब लगाया तो सीएम साहब ऊपर भाग गए। उनकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी 4I0 ही होगा। बात समझ में आ रही है, ये मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। और अगर यहां भी स्लैब लगा देगा तो नीचे वाले की बेस से जोड़ना है डेल्टा एक्स में, और ऊपर वाले की बेस से घटाना है। दिस इज द होल गेम। और सबसे मजे की बात क्या है, दोनों ही केस में अगर शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप जानना चाहो तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा तो y बराबर 0 पे था,
ठीक, डेल्टा एक्स जीरो करोगे बाई जीरो निकल के आ जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो सेंट्रल मैक्सिमा पे बाई जीरो आ जाएगा। मगर यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन ये पहुंच गई है, तो इतना शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ खिसक गया इतना, यहां पर इतना ही स्टेटमेंट ऊपर की तरफ खिसक गया। तो दोनों केस में आप लिख सकते हो सम म्यू माइनस टी इंटू डी बाई डी, दिस इज द शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आपसे पूछता है सर कितने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे, हम इसको बीटा से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? समर्थ, समर्थ जलाल, बेटा समर्थ सो जा बेटा, है ना, समर्थ सो जा, बहुत बढ़िया बेटा, वेल फाइट, बहुत अच्छा लड़ा तू, ठीक है, सो जा आराम से, अब कम से कम 6-7 घंटे के बाद उठना, ठीक है। तो ये बेटा, ये मैंने सारे के सारे आपको यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, चल भाई, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट वाले बस इतना याद रख ले, नीचे स्लैब लगाया तो सीएम साहब नीचे भाग गए, ऊपर स्लैब लगाया तो सीएम साहब ऊपर भाग गए, ठीक है, बस खत्म, इतना ही आप याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा पूछे नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, बेटा उसके लिए स्क्रीन दी होना जरूरी है। अगर आपकी स्क्रीन की लेंथ दे दी और बीटा दे दिया तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आप वहां से निकाल लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा सवाल तुम्हें करा लेता हूं, सपोज बीटा की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर, लेट, ठीक, और मैं तुझसे कह दूं कि यहां पर ये एक स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन, ये रही स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है सपोज ये 50 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक, 50 सेंटीमीटर ऊपर 50 सेंटीमीटर नीचे, टोटल 100 सेंटीमीटर कह ले, 100 सेंटीमीटर है, 50 ऊपर 50 नीचे, तो बीटा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितनी होगी 50, मतलब यहां सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो यहां 50वीं ब्राइट बन जाएगी, 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 25वीं ब्राइट बन जाएगी, 25वीं ब्राइट बन जाएगी, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर है और बीटा यहां पर है तो 25वीं ब्राइट ऊपर, और 25वीं ब्राइट तेरी कहां बन जाएगी, नीचे बन जाएगी। तो टोटल मैक्सिमा कितना बनेगा, सब 25 ऊपर 25 नीचे और एक ही 50 51 51 मैक्सिमा होगा। ठीक है, और वही मिनिमा अगर पूछा जाए तो तू बोलेगा सर यहां पर है डार्क 25, ठीक, और यहां पर है डार्क 25, तो यहां पर 25 ऊपर 25 नीचे 50 डार्क बन जाएंगे। ठीक है, इसी सवाल को कह देगा भैया पानी में डुबो दिया, ऐसे पानी में डुबो दिया जिसका जो म्यू है सपोज म्यू 2 है, तो इसका मतलब अब जो बीटा नया होगा तो बीटा बाई म्यू हो जाएगा, बीटा बाई म्यू का मतलब कितना हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब 50 सेंटीमीटर ऊपर है तो फिर 50 ऊपर 50 नीचे 100 एक सेंटर मैक्सिमा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी 101। ठीक है, ऐसे सवाल बेटा यहां से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक मैंने यहां पर रिवीजन करा दिया आपका, डिफ्रैक्शन में ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बस उस पर जो भी सवाल आते हैं फॉर्मूला ओरिएंटेड है, बस याद रखना ये है कि डी साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते थे एन लेमडा, जहां पर एन होता था क्या, अगर उसने बोला है फर्स्ट मिनिमा, याद रखना मिनिमा की कंडीशन होती थी, वहां पर रिवर्स उल्टा हो जाता था, फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू 1, सेकेंड मिनिमा के लिए एन की वैल्यू 2, वहां सेकेंडरी मिनिमा, इस टाइप से वहां पर जो है टर्म पूछा जाता है, मिनिमा के लिए बात करते थे हम लोग वहां पर। ठीक है, बस इसका आई थिंक इसके अलावा एक लॉ ऑफ मॉलस होता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, जहां पर फाई होता है दोनों पोलॉइड के बीच में जो भी उनके एक्सिस के बीच का एंगल है, और आई नॉट होता है जिस इंटेंसिटी से आपने उस पर दूसरी पे गिराया है। बस इतना ही काफी है वेव ऑप्टिक्स में। अब उस पर रिवीजन करते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, आ जाओ। चल मेरे भाई शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहले मैं 2023 के सवाल करूं, समय कम है, 2023 के सवाल पहले करते हैं। ये रहा, करो जरा जल्दी से, जल्दी से ट्राई मारो, सारे फॉर्मूले में रिवाइज करा दिए। पोलराइजेशन, बेटा पोलराइजेशन पे ज्यादा सवाल आए नहीं है, पोलराइजेशन में आपको क्वेश्चन के साथ रिवाइज करा दूंगा अभी जब सवाल कराऊंगा, पहले आप ये करो जल्दी। जल्दी जल्दी, भैया कितना आसान सवाल है भैया, पांचवी ब्राइट जो है 5 से, पांचवी ब्राइट 5 पर है, तो पांचवी ब्राइट 5 बीटा बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बीटा बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -2, और बीटा क्या होता है लैम्डा डी बाई डी, खत्म कहानी। अब चेक करके देख ले, 10 टू पावर -2 बराबर लैम्डा, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर,
इंटू डी, और डी कितना भाई साहब, स्क्रीन कितना है 1, ठीक, और उसने बोला है स्मॉल डी बता दो, स्मॉल टी। आई थिंक आंसर तुम्हारा यहां से आ गया 60 इंटू 10 टू की पावर कितना आ गया, चेक कर ले भाई साहब, ए ऑप्शन तेरा मैच कर रहा है, खत्म सवाल। ठीक है, कितना सवाल देख, मैंने बताया ना ये ऐसे आता है, 5 राइट 5 बीटा ऊपर, 10 राइट 10 बीटा ऊपर। ठीक है, एक बार सब लोग टाइप करो, ठीक, प्लीज सब लोग टाइप करना, मेरा सवाल सुनना, सब लोग एक साथ आंसर देना। छठा ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, टाइप करो। छठा ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, टाइप करो, टाइप करो। छठा ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, 6 आंसर नहीं दो, इस सवाल में नहीं, वैसे आंसर बता। 6 बीटा, बहुत बढ़िया, गेमिंग ने आंसर दे दिया, 6 बीटा, 6 बीटा। दूसरा सवाल, 8वां ब्राइट कितने ऊपर होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, 8 बीटा। 7वां डार्क कितने ऊपर होगा, 7वां डार्क सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, बताओ। 7वां डार्क, 7th डार्क सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, जल्दी। 7वां डार्क, 7वां डार्क 7th उससे कितना ऊपर होगा, 7वां डार्क 6.5 बीटा, बिल्कुल सही जवाब। 15वां डार्क कितना ऊपर होगा, 15th डार्क 14.5 बीटा। बस डार्क है तो आधा कम कर दे, ठीक, और ब्राइट है तो वैसे ही रहने दे, ये सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं। अब अगला सुन, छठा डार्क ऊपर और 5वां डार्क नीचे, ऊपर का छठा डार्क और सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे का 5वां डार्क, इनके बीच का गैप पता, बता। ऊपर की B6 और नीचे की D5, इनके बीच का गैप बता। जल्दी जल्दी, जल्दी। 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा भाई, 10 नहीं होगा, 10 तो गलत दे रहे हो आप, 10 नहीं होगा। टेन पॉइंट फाइव होगा, यस 10.5 है ना। ऊपर का छठा मतलब 6 बीटा और नीचे का 5वां डार्क मतलब 4.5 बीटा, ठीक है। तो 6 में 4.5 जोड़ेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 10.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा, करो जरा सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल है, ट्राई करो सब लोग जल्दी से, जल्दी खत्म कर देंगे चैप्टर, 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है, 1 घंटे में पूरे सारे PYQs हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ट्राई कर, मैं यहीं पर देख रहा हूं, ट्राई कर इसको। दोनों डार्क बोला था ना, अरे नहीं दोनों डार्क नहीं बोला था मेरे भाई, ले मैं कह रहा था छठा मैक्सिमा मतलब B6 और नीचे का 5वां डार्क, इनके बीच का गैप, ये हो जाएगा 6 बीटा और ये हो जाएगा D5 है 4.5 बीटा, तो गैप कितना हो जाएगा 10.5। मैं ये कहना चाहता, ये सवाल करो जल्दी जल्दी, सॉल्व करो। फर्स्ट मिनिमा पीपर है, यहां पर फर्स्ट, इसके सामने है पीपर, मतलब समझ रहा है सवाल कितना आसान है। ये तेरी सेंटर लाइन होगी, CM साहब तेरे यहां पर होंगे, और जो पहला मिनिमा होगा मतलब 0.5 बीटा पर होगा, वो तेरे इसके जस्ट सामने मतलब D/2 पर है, दैट मींस D/2 बराबर 0.5 बीटा, ठीक है। अब तू सॉल्व कर सकता है, उसने बोला सेपरेशन बता दे ए कितना होगा, मतलब D की जगह वो ए कहना चाह रहा है, ए कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है इनके बीच के सेपरेशन को मैं तो D लिखूंगा, मैं ना पढ़ लिया ए के चक्कर में। आप कर जरा ट्राई मार सवाल को, यस क्या बोलेगा सर जी, देखो सब 0.5 मतलब हाफ, बीटा बराबर होता है लैम्डा D/t, ठीक, इसको जल्दी किया जाए, हाफ से आप कैंसिल आउट हो गया, D² बराबर लैम्डा इंटू डी, तो सर D बराबर हो जाएगा रूट लैम्डा डी। लैम्डा कितना है भाई साहब, 800 नैनोमीटर, 800 इंटू 10⁻⁹
डी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू के बाद -2 सेंटीमीटर है। 8 पंजे 40, 40 के बाद ये 3 जीरो, ठीक है सही जा रहे हैं हम लोग, सॉरी 2 जीरो इंटू 10 टू के बाद -11। तो एक काम का 3 जीरो से यहां मार दे, ये हो गया 10 टू के बाद -8, 8 आएगा तो अंडर रूट के बाद -4 बाहर आ जाएगा और 4 का बाहर 2 है, 2 इंटू 10 टू के बाद -4 आंसर जा रहा है, मतलब 0.2 mm। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये सवाल है, देखिए एक बार ये सवाल ऐसा आ गया था, ये करके दिखा यार, अभी मैं तो समझाया करके दिखा, ये सवाल करके दिखा जल्दी से। कैसे करेगा? सेंटर ब्राइट फ्रिंज कितने शिफ्ट ऊपर खिसक गया है, बोलो जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। ये वही सवाल है, देख अभी जब मैंने बताया था, देखिए वाला सर, अगर इसका पैटर्न भी तू याद रख ले, क्या पैटर्न याद कर ले, ये पैटर्न था सर, नीचे वाले में पार्ट डिफरेंस लिख रहे थे तो ऐड हो रहा था, बस खत्म, बस इसी से ही तेरा सवाल हो जाएगा। ये देख तू सीधा लिखेगा इसके लिए सर, डेल्टा एक्स किसी जगह पे हम लिखेंगे डी वाई बाई कैपिटल डी प्लस नीचे वाले की वजह से ऐड म्यू -1 म्यू1 इंटू T1, ऊपर वाले से घटेगा -μ2 इंटू T2, ये तेरा डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक, अब उसने पूछा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बता दो कितना शिफ्ट हो गई, ये डेल्टा एक्स आ गया, तो इसका मतलब सब ब्राइट फ्रिंज का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहां से तू y निकाल सकता है, y बराबर ये इधर आ जाएगा μ2 - 1 इंटू T2 माइनस μ1 - 1 इंटू T1 इंटू d अपॉन स्मॉल t। सेंट्रल मैक्सिमा में इतना शिफ्ट आ जाएगा। अब उसने पूछा ये मत बताओ कितना शिफ्ट आ जाएगा, ये बताओ कितना फ्रिंज बिट शिफ्ट हो गया, मतलब बीटा से डिवाइड करते हैं, बीटा से डिवाइड करने का मतलब लैम्डा डी से डिवाइड कर दे, डी कैंसिल आउट हो गया, यहां से तू निकाल सकता है, वैल्यू पुट करेगा तेरा आंसर आ जाएगा। लैम्डा दिया होना चाहिए और लैम्डा तुझे यहां पे दिया हुआ है। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? एक बार जरा वैल्यू पुट कर दे चाहे तो, सर यहाँ पे μ2 - 1 इसको घटा, सब 0.55 इंटू 1 mm 0.1 mm 10 टू की पावर -3, ये आ गया, माइनस इसको घटा, ठीक है, इसके लिए स्लिट चेक करके देख ले, स्लिट सेम है क्या, इक्वल थिकनेस 0.1 है, इसका 1.51 है, तो 0.51 इंटू 0.1 इंटू 10 टू की पावर -3, ये आपका आ गया है पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स वाला टर्म अपॉन लैम्डा। लैम्डा मतलब कितना है 4000 एंगल स्टॉर्म, 4000 इंटू 10 टू की पावर माइनस, बस यही तेरा आंसर आ जाएगा, इसी को तुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, आजा कर लेते हैं। देख 3 0 4 0 5 0 6 0 3 3 6 0 6 0 बाहर निकाल दे, 10 टू की पावर -6 बाहर आ गया, 55 में से क्या बन गया 4 बचा, बटे 4000 नीचे है, ठीक है, इंटू 10 टू का -10 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू की पावर 10 बन जाएगा। तो देख 6 3 9, ये 9 0 से खत्म हो गए, 40 बटे 4, कितना प्यारा आंसर आ रहा है, 40 बटे 4 बराबर 10 इज द करेक्ट, 10 इज द आंसर। क्लियर है? सब पिछले वाले क्वेश्चन में dy2 समझा दो, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में इसमें देख वो ये कहना चाह रहा है कि ये S1 है, ये S2 है और ये सेंट्रल मैक्सिमा है। उसने बोला कि S1 के सामने ही पहली डार्क बन गई, ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस टोटल d होता है तो मैथमेटिकली ये डिस्टेंस तो d/2 होगा, तो ये भी डिस्टेंस d/2 होगा, और पहली डार्क कितनी दूरी पर बनती है β/2 पर, तो बीटा बराबर d हो गया। ये था सवाल, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट सवाल ये रहा, ट्राई करो। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, पार्ट डिफरेंस वाला सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, इसको ट्राई मारो अभी के अभी, जल्दी जल्दी, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, क्लास को ज्यादा नहीं खींचना है, जल्दी खत्म करना है, जल्दी करो।
जल्दी करो। सब बीटा से डिवाइड क्यों किया? हो देख, बीटा से डिवाइड इसलिए किया मेरे भाई, देख ऐसे समझ, तो ऐसे समझ, हमने शिफ्ट निकाला, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मान ले आ गया 50 सेंटीमीटर, लेट, ठीक। तो इसका मतलब जो सीएम साहब पहले यहां पे थे, मान ले वो सीएम साहब अब ऊपर यहां पहुंच गए, 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गए, ठीक। अब अगर मैं ऐसा पूछूं कि यार बीटा बराबर 5 सेंटीमीटर है, लेट, तो क्या तुझे फील आ रही है कि अब नीचे यहां पर B10 आ जाएगा? मतलब जो नीचे B10 होगा, ठीक है, इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 50। अगर बीटा 5 है तो 10वीं ब्राइट कितनी दूरी पर होगी? 50 पर होगी। तो जब सीएम साहब ऊपर चले गए तो इस जगह पे B10 ऊपर आ जाएगा, सीएम साहब ऊपर 50 पे चले गए, तो कितनी फ्री शिफ्ट हो गई? 10। ये कैसे निकाला? 50/5 करके, मतलब शिफ्ट को बीटा से डिवाइड करके। एक होता है कि इतना शिफ्ट हो गया, एक होता है कितने फ्रिंज शिफ्ट हो गए। तो अगर आपसे ये पूछे कितने फ्रिंज शिफ्ट हो गए, तो आप बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो अभी, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, मिनट से पहले स्टार्ट करो। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, क्या कहना चाह रहा है। वाई डीएससी कहना चाह रहा है इंटेंसिटी 2 पॉइंट पर, उसने बोला कि पार्ट डिफरेंस है भैया, पार्ट डिफरेंस समझ में आता, फेज डिफरेंस समझ में आता है सर। डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, अभी मैंने गलती करी थी, तुमने संभाला था, अपॉन डेल्टा एक्स बटे लैम्डा। तो पहले डेल्टा फाई निकाल दे। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। डेल्टा एक्स एक जगह कितना है? λ/4 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, एक जगह आ गया π/2, ठीक। और दूसरी जगह फेज डिफरेंस आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? λ/3 कर देगा, 3 कर देगा तो ये आ जाएगा 2π/3। एक जगह π/3, एक जगह π/2 और एक जगह 2π/3। चेक कर ले कोई गलती ना हो रही हो भाई, वरना सवाल गलत हो जाएगा। चेक कर ले भाई, चेक करो। π/2 ठीक है, π/3 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने इंटेंसिटी पूछ ली, तो इंटेंसिटी विल बी 4I0 cos स्क्वायर π/2। तो I1 जो आएगी, पहले केस में इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0, मतलब मुझे तो रेशियो चाहिए ना, शायद उसने रेशियो पूछा। ओके, आराम से चलना है, आराम से चलना है। उसने बोला I1 I2 इनमें इंटेंसिटी है, तो I1 प्लस I2 बटे I0 बताओ। तो I1 विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, 90 है ये, 90/2 45 डिग्री, cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2I0। वहीं अगर आपसे I2 पूछूंगा तो I2 बराबर 4I0 cos स्क्वायर, ये कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री का आधा कर देगा π/3, 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है? हाफ, ये निकल के आ जाएगा I0, ठीक है। अब तो उससे पूछा गया है, चेक कर ले भाई साहब, आई थिंक कोई गलती नहीं हो रही है ना, कोई गलती नहीं हो रही है। उससे पूछा I1 प्लस I2/I0, I1 इज 2I0, I2 इज I0 बटे I0 बराबर निकल के आ जाएगा 3। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्लियर है। जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो फॉर्मूले प्लीज याद रखो, उसके ही 70% क्वेश्चन तुझे वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा आंसर 3 आ रहा है, 3 ही आंसर है, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, ट्राई कर। सर 2 से डिवाइड नहीं करा, सिली मिस्टेक्स हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आगे ध्यान रखना है। जल्दी, एक बच्चा कह रहा है सर 4 घंटे क्लास चलेगी ना, 4 नहीं चलेगी, बस अभी खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। एक दो 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 ढाई घंटे, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है। आधा घंटा ये, आधा घंटा सेमीकंडक्टर, 1 घंटा ऑप्टिक्स। बोलो सर जी, देखो टू पोलरॉइड ए एंड बी आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ए passes the pass axis of the polaroid are perpendicular to each other, ठीक है। नाउ अनदर पोलरॉइड सी इज प्लेस्ड बिटवीन द ए एंड बी, बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। इंटेंसिटी बता दो कितना होगा? इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट I0, देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमीटर आफ्टर पासिंग द पोलैरिटी। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉ ऑफ मालिस का सवाल है, प्लीज ट्राई करो जल्दी 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 जल्दी। मैं 1 मिनट अभी आया, जल्दी सवाल ट्राई कर।
नो साउंड, चलो मैंने साउंड ऑन कर दिया, सॉरी। सवाल मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर उसने बोला दो पोलरॉइड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पर, अगर ऐसा सवाल होता, यहां लाइट भेज दा, यहां इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 और यहां इंटेंसिटी 0 हो जाती। परंतु उसने क्वेश्चन ये नहीं दिया, उसने बोला इनके बीच में बाइसेक्टर पर एक पोलरॉइड और बना दिया ऐसा। तो अगर यहां से इंटेंसिटी आई नॉट भेजी है तो पहले पोलरॉइड से तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, मैंने कहा ठीक है। लेकिन यहां पर इंटेंसिटी अगर आपसे पूछूं I1, तो I1 आप लॉ ऑफ मॉलस से लगाओगे आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45। यहां पर आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी होती है, वो वाली इंटेंसिटी जो इस हरे वाले पे गिरी है, और हरे वाले पे गिरी है आई नॉट बाई 2। ये सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा आई नॉट बाई 4। अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ, अब इसके और इसके बीच का एंगल भी 45 डिग्री है, तो यहां पर जो I2 निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो इस पे गिरी कौन सी है, I1 इंटू कॉस स्क्वायर 45। इस पे जो गिरी है वो है आई नॉट बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 इज 1/2, तो आंसर विल बी आई नॉट बाई 8। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तुम सब गलत आंसर दे रहे हो, सागर आंसर गलत कर दिया, ठीक है, सागर आंसर गलत कर दिया बेटा, छोटी सी गलती कर दी तूने। हाँ बोलो, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगला सवाल, और देखो भाई, ठीक है, इसका आंसर 3 था, ठीक है। नेक्स्ट ये सवाल करो, ये तो है बेशरम सवाल, ये हर बार आता है। लास्ट क्लास में भी मैंने लास्ट क्लास मतलब पिछले साल भी मैंने बच्चों को बोला था, मैंने कहा भाई ये हर बार सवाल आपके सामने, हर बार पेपर में एक सवाल आता है कोई ना कोई, मतलब हर साल ही सवाल आता है, इसको जरूर करके जाना। लास्ट साल भी मैंने बोला था और सेम सवाल आया भी था। सब लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन से ट्राई करो जल्दी से, यस ट्राई करो सब लोग, सब लोग, सब लोग। कंसेप्ट बताओ क्या होता है इसके पीछे का, बस एक स्टेटमेंट लिख के दिखा दे, मैं समझ जाऊंगा कि तुझे सवाल आता है। इस सवाल में एक चीज करनी होती थी, क्या थी, टू वेवलेंथ 600 इतना यूज इन YDSC obtained the interference pattern on the screen placed 7 meter away from the plane of slit. The two slits are separated by इतना shortest distance between the two central bright maxima to the point where bright fringe of the two wavelength coincide. सवाल समझ रहा है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत ही बढ़िया। प्रभाकर मिश्र ने सही आंसर दे दिया, n1 λ1 बराबर n2 λ2। देख दो भेजी है, एक भेजी लाल वाली एक भेजी नीली वाली, तो उसने बोला कि मुझे उन दो पॉइंट के बीच का गैप बताओ जहां पे दोनों की मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हो। तो पहला सवाल तो ये आता है सर किस जगह पे दोनों पॉइंट के मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, मतलब सर पहले वाले का मान लो n1 मैक्सिमा कोइंसाइड किया है, मतलब उसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा n1 इंटू λ1 इंटू dy/d, ये उसका बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहली वाली वेवलेंथ का, और दूसरी वाली का भी यही है, तो dy/d वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस n1 λ1 बराबर m2 λ2। ये स्टेटमेंट आता, इस पर तो कई बार सवाल पूछे गए थे कि बता दो कौन सा मैक्सिमा कहां बनेगा, कब कब दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक। तो इन दैट केस मतलब कौन सी जगह ऐसी होगी जहां पर मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग टेबल बनाते थे ऐसे, मैंने कह दिया भैया यहां n1 यहां n2, λ1 कितना है 800, λ2 कितना है 600, ये 1 ये 2, तो आप जब वैल्यू पुट करोगे n1 इंटू 800 बराबर n2 इंटू 600, ठीक है, काटापीटी कर दो, 4n1 बराबर 3n2। अब यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है, अगर n1 की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 6 रखूंगा तो ये 8 हो जाएगी, ये 9 रखूंगा तो ये 12 हो जाएगी। इस प्रकार से बनेगी आपका मैक्सिमम। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया 48 484, अरे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो ये आपके यहां पर ये वो जगह होंगी जहां पर दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, मतलब सर हरे वाले का तीसरा मैक्सिमा, मैं हरे वाले से दिखा देता हूं B3, और इसी जगह पे बन जाएगा सर लाल वाले का चौथा मैक्सिमा, यहीं पर बन जाएगा B4 कोइंसाइड करके, ठीक है। अगला सर B6 और B8 ये भी बन जाएगा, ठीक, इसी जगह, इस प्रकार से इन पे जो है कोइंसाइड आ जाएगा। उसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट
मैक्सिमम टू द पॉइंट वेयर ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड। तो उसने बोल दिया भैया अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो सबसे उस जगह की दूरी बताओ जो इसके सबसे करीब हो और दोनों का मैक्सिमम उसी जगह पर बन रहा हो, मतलब इसकी दूरी बता दो। तो ये आंसर क्या आ जाएगा सर, पहले वाले का तीसरा ब्राइट बना है तो n1 का तीसरा ब्राइट, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू बीटा 1। तो आंसर विल बी 3 इंटू बीटा 1, मतलब सर लैम्डा 1 डी बाई स्मॉल टी। वैल्यू पुट कर दे 3 इंटू लैम्डा 1, बड़े आराम से 800 लिखो, अब तो कर लोगे यार। 800 नैनोमीटर है, -9 कैपिटल डी कितना है भाई साहब 7 मीटर, बटे नीचे स्मॉल डी कितना है 0.35 mm, 0.35 mm का मतलब 10 टू -3। अब भैया इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है भाई, देख चल मैं कर देता हूं, देख दशमलव हटा के 2 जीरो ऊपर, 2 2 4 और 3 7, 2 जीरो वहां से उड़ गए, 10 टू का -2 रह गया। नेक्स्ट 7 पंजे 35, 5 बार आ गया, 8 तिया 24, 24 बटे 5, ठीक है। एक काम कर, इसमें mm में पूछ लिया, एक जीरो बढ़ा दे, 10 टू पावर -3 कर दे। अब इसको चेक कर ले, 5 चौक 20, 48 mm, इसका मतलब 48 आंसर आ गया। और तुम लोग मुझसे बहुत ही अच्छे हो, है ना, तुम सबने मुझसे पहले कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया, नालायक हो, है सॉल्व कर भी रहे हो तुम यहां पर, है। वो कह रहा है सर मेरा सेंटर सर 10 किलोमीटर दूर है सेंटर, बेटा यहां सेंट्रल मैक्सिमा से पूछ रहा है, ये तेरा सेंटर नहीं पूछ रहे यहां पर, ठीक है। अभय रघुवंशी बेसिकली ये सवाल आपकी क्लास में कराया हुआ है बेटा। अभय अगर ये सवाल आपको सपोज समझ में नहीं आया है ना, तो इसका मतलब आप क्लास नोट्स ही ठीक से नहीं पढ़े हो। ये सवाल हर टीचर क्लास में कराता है, वहां जाके जरूर देखिएगा कि किस जगह पे दोनों का जो मैक्सिमा है वो कोइंसाइड करेगा। इसका स्टेटमेंट होता था n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करोगे तो n1 n2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमें सबसे करीब वाला आंसर देना है, मतलब जब n1 तीसरा, मतलब जब पहले का तीसरी ब्राइट बनेगी, कहां बनेगी हमसे ये पूछा है, तो तीसरी ब्राइट कहां पर बनेगी 3 बीटा 1 पे बनेगी, खत्म सवाल, ठीक है। एएमएस बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, एएमएस सही आंसर दे रहे हो। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, करो अभी के अभी, ट्राई कर जल्दी, समय इज कम, जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर दो, मजाक नहीं। वंश त्रिपाठी ए आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। पारस बेटा तूने सही बोला है, एक कह रहा है सर n बराबर 4 से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उस केस में 4 बीटा 2 आंसर दोगे, 4 बीटा 2 आंसर दोगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, यस देख भैया क्या आंसर होगा इसका, 5 इज आंसर, बहुत ही बढ़िया। देख उन्होंने बोला एन पोलराइजिंग शीट है, ठीक है, और सब 45 डिग्री पर है। तो बता दो, ये सवाल मैंने क्लास में कराया था पिछले साल, लास्ट ईयर, इस टाइप का सवाल कराया था, सेम रिपीट हो गया था। उसने बोला कि आउटपुट इंटेंसिटी कितनी बार आई नॉट बाई 64 होगी। तो देख ये है तेरा पहला पोलरॉइड, इंटेंसिटी आई नॉट, तो यहां हो जाएगी आई नॉट बाई 2। ये है तेरा दूसरा पोलरॉइड 45 डिग्री पर, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 40 मतलब आधी हो जाएगी, मतलब आई नॉट बाई 2 का भी आधा आई नॉट बाई 4। उसी प्रकार यहां पर आई नॉट बाई इसका भी आधा 8। उसी प्रकार और बढ़ाता चल, मैं एंगल पे ध्यान नहीं दे रहा बेटा, एंगल पे ध्यान देंगे तो देख ऐसे एंगल बनेंगे, ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा फिर ऐसा 45 डिग्री पे ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो यहां पे कितनी हो जाएगी आई नॉट बाई 16। इसके बाद एक और रखना पड़ेगा ऐसा, तो यहां हो जाएगी आई नॉट बाई 32। हर बार आधी होती जा रही है, देखने की बात ये है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पता है तुम लोग कितने लकी हो, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना तो इस तरह की फैसिलिटी थी नहीं, ठीक है, हम खुद ही करते थे सवाल,
ठीक है, खुद ही सॉल्व करते थे, आंसर आ गया ठीक है, ना आया तो सोल्यूशन देखा करते थे। ठीक है, टीचर कोर्स सिलेबस खत्म करा के कोचिंग वाले बोल दिया करते थे अब जाओ और अब खुद ही करो। तो कोई तो सवाल डाउट आता था तो कैसे पूछे भैया, ठीक है, तो जो खुद ही समझते थे अच्छा ऐसे कर दिया होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे केस में क्या है, ठीक है, अच्छा वो कितना कह रहा है, 64 कह रहा है क्या, एक और रख दे भाई, एक और रख दे, एक और रख दे, आई नॉट बाई 32 बराबर आई नॉट बटे 64, एक और रख दे तो 6 आंसर हो जाएगा, 6 आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो तुम लोग सच में बहुत लकी हो इस मामले में कि रिवीजन टीचर के साथ साथ यहाँ पर बढ़िया तरीके से तुम कर ले रहे हो। ठीक है, और इस चीज में आपको पीडब्ल्यू का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इंटरनली। ठीक है, चलो ये आई नोट बाई 64 था ना, तो इसका मतलब इसके बाद एक और रखेगा तो 32 का आधा, आई नोट बाई 32 का आधा आई नोट बाई 64 हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख सवाल पढ़, देख के बता, जल्दी सवाल देख के बता, क्या ये सवाल पॉसिबल है होना मिनट से पहले? मैंने अभी बताया था आपको बेशरम सवाल थोड़ी देर पहले, क्या ये वही सवाल है? जल्दी 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 जल्दी, 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 क्या ये सेम सवाल है, यही वाला सवाल है, यही वाला? कौन सा वाला, कौन सा वाला? यही वाला सवाल, यही वाला, देख सेम सवाल, 800, 600, 7000, 5500, बाकी सब सेम है। उसने बोला लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज, मेरा ब्राइट फ्रिंजेस दोनों कोइंसाइड कर गए, खत्म सवाल। अब तो तू बिना पेन चलाए भी आंसर लिख सकता है, पता है कैसे? एंड बिना पेन चलाए कर, एक ही बार में आंसर आना चाहिए। 2 0 मार दिए, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, 70 n1 बराबर 55 n2, 5 से डिवाइड मार, 14 पंजे 70, 14 n1 बराबर 11 n2, एक बार बस ऐसे लिखते हैं। ठीक, सबसे लीस्ट कब आएगा? जब n1 की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 11 कैंसिल आउट, 11 बीटा 1 विल बी द आंसर, या 14 बीटा 2 विल बी द आंसर। देख ले भाई, जल्दी, कितने बच्चे सवाल पहचान गए? आदित्य कांबली पहचान गया बेटा, आदित्य बहुत बढ़िया। त्रिपाठी जी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, या थर्ड त्रिपाठी पीछे चला जा, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स कराई थी मैंने। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, फटाक से कर। कर, ट्राई कर। यस 462 आंसर, बिल्कुल सही आंसर है 462, आप लोगों का सब बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। यस बंधुओं, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी, समय इल्ला। फ्रिंज बिट टू ऑन द स्क्रीन ऑन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना बिट ऑफ द फ्रिंज फोर्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ आ रहा है भाई साहब, ये क्या कहना चाह रहा है? बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल टी, क्या चीज चेंज कर दी उसने? वेवलेंथ चेंज कर दी, तो बीटा 2 बटे बीटा 1 बराबर लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। भैया तुम्हारे केस में ऐसा सवाल आ जाए तो मजा आ जाए। बीटा 1 कितना है? 2 mm बराबर लैम्डा 2 कितना है भाई साहब? 600, और लैम्डा 1 कितना है भाई साहब? 400, खत्म सवाल। ठीक है, 2 से मारा 200 बार, 3 बार, बीटा 2 बराबर 3 mm, खत्म सवाल। ओए गलती होगी क्या? 3 mm जा रहा है भाई हमारा आंसर, तो 3 mm आंसर है। दिक्कत ये है कि जैसा चैप्टर में कुछ बच्चे ये भी सही नहीं करके आते। आज के पूरे 12th क्लास में तू खुद सोच ले, 17 छोड़, 80 to 90% क्वेश्चन ये सारे आसान लगे होंगे। और मैंने सारे जो 2023 के सारे सवाल लिए, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, सारे सवाल लिए हैं। इसका मतलब तू यकीन कर कि 80% क्वेश्चन सिंपल ही आए थे। ठीक है, 80 नहीं 90% पेपर सिंपल आया था। मतलब बड़े आराम से तू 80 से नंबर मार्क्स तो फिजिक्स में ला सकता था कोई बच्चा पिछले साल, अगर तमीज से पढ़ता तो, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, अगला 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 अगला, ये वाला कर, ये वाला कर भाई जल्दी से। लॉ ऑफ मॉलिस पे अगला सवाल,
जल्दी से, जल्दी, 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 मिनट से पहले। Sir, unpolarized light of intensity passes through the combination of three polarities such that the pass axis is the last polarity perpendicular one of the pass axis of the first polarity. ठीक है, intensity of emerging light is इतना. Find the angle between the, अच्छा देख वो कहना चाह रहा है, देख एक है ये पहला, ठीक है, एक है दूसरा, पता नहीं, उसने बोला सपोज इसके साथ ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और एक है ये तीसरा, परंतु तीसरा जो है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसा है। यहां इंटेंसिटी कितनी है 32, तो यहां जो इंटेंसिटी निकली है ना वो इंटेंसिटी है 3। तो उसने बोला है कि थीटा बताओ कितना हो। तो देख सर, यहां से 32 से यहां जाएगी इंटेंसिटी 16, यहां जाएगी इंटेंसिटी आई नॉट, मतलब 16 इस पे गिरेगी कॉस स्क्वायर थीटा, और जब यहां पूछेंगे इंटेंसिटी तो वो इंटेंसिटी हो जाएगी इस पे गिरी कितनी 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा दूसरे केस के लिए, ठीक है, ये वाला, तो आप यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। एक बार अगर एंगल थीटा हो गया तो मतलब समझ रहा है, पहले और दूसरे के बीच का एंगल थीटा है तो दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, लाइक दिस एंगल इज 90 माइनस। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। अब तुम चेक कर लो भैया, 3 बराबर 16, सर ये इसको एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 चौक 16 4 बार, और 4 इधर लेके आ जा, 3/4 बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, मैं अंडर रूट ले लेता हूं, साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3/2, ये 2 थीटा है बेटा, 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना प्यारा सवाल है, होने वाला सवाल है, सब लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर, जल्दी, मिनट से पहले कर, कर, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तेरे को, फॉर्मल ओरिएंटेड सवाल है। फेज डिफरेंस अभी अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था हम लोगों ने, फेज डिफरेंस कितना है, π/2 और π/3। π/2 π/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया तेरा कितना 45 डिग्री। इंटेंसिटी कितना होता है 4I0 कॉस स्क्वायर π/2, I1/I2 देख ले, कॉस स्क्वायर के आधे एंगल पर, मतलब कॉस स्क्वायर 30 बटे कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। π/2 कितना होता है 90 का आधा 45 हो जाएगा, ये 90 है, 90 का आधा 45, कॉस 30 कितना होगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, कॉस स्क्वायर 45 1/2, 3/2 इज द आंसर, चौथा ऑप्शन। अगेन सेम सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल, क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 90 है, वो कहां भाग गया, ठीक है, ये 90 है, तो लेकिन मुझे तो 5/2 पुट करना है ना, इसमें इंटेंसिटी जो होती है ना फेज डिफरेंस का रिलेशन I बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप यहां पे चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी करो, अप्रैल 2023 शिफ्ट 2, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी। क्या बोला उसने सर, एम्पलीट्यूड का रेशियो भाई A1/A2 का जो रेशियो है वो 2/1 है, तो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो 4/1 हो जाएगा, यही तुम्हारी I1/I2 है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब उसने पूछा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो आई मैक्सिमम कितना होगा √I1 प्लस √I2 और आई का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है।
I1/I2 कितना 4/1 है, तो मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूं, √I2 से डिवाइड मार दो, ये आ जाएगा √I1/√I2 +1 बटे √I1 माइनस √I2 -1 इसका होल स्क्वायर। चेक कर कितना आंसर आ रहा है, चेक कर, डी ऑप्शन आ रहा है, चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, मुझे तो यहाँ डी ना दिख रहा, मुझे तो कुछ और दिख रहा है, चेक कर। सर √I1/√I2 कितना होगा, सर ये √I1/√2 2/1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर 2 + 1 बटे 2 - 1 का स्क्वायर, 9 आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, ट्राई कर, ट्राई करो जल्दी जल्दी, जल्दी, ए आंसर, कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, देख लेते हैं। द स्लिट ऑफ width is illuminated by the monochromatic light of wavelength 600, value of A4 with the first minima appear। ये तेरा उसका सवाल है, पता है किसका सवाल है, डिफ्रैक्शन का सवाल है, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या करते थे सर, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, मतलब डी की वैल्यू कितनी है, उसने डी की वैल्यू आपसे पूछी है, नहीं पता, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, एन की वैल्यू फर्स्ट, लैम्डा कितना है भाई साहब 600 नैनोमीटर 10⁻⁹, ठीक है। उसने बोला ए की वैल्यू, डी की वैल्यू बता दो, तो ये हाफ है 1200 इंटू 10⁻⁹, 1.2 इंटू 10⁻⁶, 1.2 माइक्रोमीटर, खत्म सवाल, ठीक है। चल भाई साहब, ये तेरे सारे तूने जेई मेंस के जो सवाल थे वो तूने कर लिए हैं, तकरीबन कितने सवाल कर लिए तूने, बहुत सारे सवाल कर लिए। अब कुछ सवाल मैं तुझे जल्दी जल्दी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि तुझे दिख जाए कि भाई साहब सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। जैसे पहला सवाल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इतने फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड सर्टेन सेगमेंट ऑन द स्क्रीन बिन इतना वेवलेंथ यूज किया, और अगर वेवलेंथ इतना यूज करोगे तो कितने फ्रिंज होंगे, n1 λ1 बराबर n2 λ2, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, उन्हें बोला टू वेव हैविंग द सेम वेवलेंथ λ1 इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, पहली वेव जो है L1 चली है N1 मीडियम में, ठीक है, और जो दूसरी वेव है L2 चली है N2 मीडियम में, ठीक है भाई साहब। तो फेज डिफरेंस उसने पूछा है, तो अगर मैं पहले पार्ट डिफरेंस निकालूं, ये वाले भाई साहब L1 चले हैं किसी मीडियम में, L1 चलना का मतलब हो गया, अगर कंसेप्ट है मैं रिवाइज करा रहा हूं, मीडियम में टी डिस्टेंस चलना इज इक्विवेलेंट टू हवा में म्यू टी चलना, तो मैं अगर मैं एयर के हिसाब से लिखूंगा तो म्यू इंटू टी, मतलब इतना चला हवा के हिसाब से, ये कितना चलेगा उसी प्रकार N2 इंटू L2 हवा के हिसाब से, तो ये तुम्हारा पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आप लिख सकते हो डेल्टा फाई अपॉन 2π बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, यहां से डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, मतलब ए ऑप्शन, सिंपल और टिकाऊ सवाल, सेम सवाल, ये सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं, YDSC है, perform use a monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point on the screen where the part difference is lambda, भैया डेल्टा फाई अपॉन 2π बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये क्या है मेरे भाई, मैक्सिमा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/6 इज गिवन बाय, सेम पैटर्न पे सवाल है। अभी जो सवाल मैंने आपको किया था, I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यहां से फेज डिफरेंस निकालो, यहां से फेज डिफरेंस निकालो, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दो, रिपीटेडली सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे फाई के लिखोगे डेल्टा फाई अपॉन 2π बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। एक बार यहां पर डेल्टा एक्स कितना रख देना, लैम्डा पुट कर देना, एक बार यहां पर इतना पुट कर देना, डेल्टा फाई आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे, रेशियो करके आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे सवाल तुम्हारे पुराने हैं, बहुत इजी सवाल है, ये देख ले, सोर्स ऑफ लाइट यूज ऑन YDSC एक्सपेरिमेंट रेड से वायलेट, इसका मतलब लैम्डा कम कर दिया,
लैम्डा कम कर दिया, बीटा कम हो जाएगा, बीटा कम हो जाएगा, सब सारे के सारे फ्रिंजेस क्लोजर आ जाएंगे। सेम सवाल, इजी सवाल है, अभी किया था आई मैक्स बटे आई मिनिमम, ठीक, सेम पैटर्न पे सवाल है। नेक्स्ट YDSC experiment, two slits separated by इतना screen placed on the 1 meter away when the light of beam is used, fringe separation, क्या मजाक कर रहा है, लैम्डा बराबर बीटा बराबर लैम्डा बट डी बाई टी, लैम्डा की माने डी की माने डी की माने, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट अगला सवाल, YDSC स्लिट में दे आर सेपरेटेड बाय द गैप विथ इतना स्क्रीन प्लेस इतना डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, बीटा पे, थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, 3 बीटा पर, फॉर्म व्हेन द स्लिट स्टार्ट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ इतना, इनके बीच का गैप विल बी 2 बीटा, और बीटा तू जानता है कितना है, लैम्डा डी बाई डी। देख रहा है ना कैसे सवाल आ रहे हैं, कितने आसान सवाल आ रहे हैं, बता कितने आसान सवाल आ रहे हैं। जेई मेंस 1 के लिए वक्त मिले, अन्यथा जेई मेंस 2, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, जितनी जल्दी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं जल्दी ये 2 बीटा लैम्डा डी बाई डी, वैल्यू पुट कर एकदम कैलकुलेशन करी, फाइनेंस खड़ा टिक आगे बढ़ जाओ, यही सीखना है तुझे। जेई मेंस 2 से पहले जरूर सीख जाना, क्योंकि जेई मेंस का खेल यही है। तू अगर आराम से करेगा, तीसरा ब्राइट 3 बीटा या 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस, पहला ब्राइट बीटा लैम्डा डी बाई डी, दोनों को घटाओ, फिर देखो वैल्यू, ऐसे करेगा तो फिर निपट जाएगा, फिर दूसरा बच्चा बढ़िया से सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और देख ले अगेन, ये सवाल बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। देख उन्होंने बोला YDSC है, जो डी है डी को हमने ऐसे वेरी करा दिया, मतलब जो सेपरेशन है S1 S2 के बीच के गैप को हम लोग वेरी करा रहे हैं, ऐसा ऑसिलेट करा रहे हैं उसके को, ठीक है। उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज बीट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज बीट, भैया बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई टी, ये होता है। उसने बोला बीटा सबसे बड़ा कितना होगा, हम कहेंगे बीटा बड़ा तब होगा जब डी छोटा होगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी छोटे से छोटा कितना हो सकता है, ये कम से कम तब हो सकता है जब ये -1 बन जाए, डी नॉट माइनस ए नॉट, ये लैम्डा बड़ा आ गया। अगर कोई बोले सर बीटा छोटे से छोटा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सबसे कम हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट। अब उसने बोला है सर इनके बीच का डिफरेंस बता दो, दोनों को घटा देना, लैम्डा डी बटे डी नॉट माइनस ए नॉट माइनस लैम्डा डी बटे डी नॉट प्लस ए नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप चेक कर सकते हो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा लैम्डा डी कॉमन निकल के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, एलसीएम ले ले, डी नॉट प्लस ए माइनस डी नॉट माइनस ए, डी नॉट कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा 2 ए नॉट। चेक कर ले भाई साहब, सेकंड ऑप्शन। बेटा मेरा दिमाग देख ले, 15-16 घंटे से मैं लगातार कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, फिर भी मेरी कैलकुलेशन जैसे मैं कर रहा हूं, कोशिश करो तुम भी इसी प्रकार से करने की। और हमारी बात, रेयरली मुझसे कोई गलती हो रही है इस स्टेट के बाद भी, रेयरली कोई गलती हो रही, कोई गलती हो रही तो एकदम तो पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो आपको भी यही चीज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला सवाल देख ले भाई साहब। YDSC एक्सपेरिमेंट, सोर्स ऑफ द लाइट चेंजेस ऑरेंज टू ब्लू, ले सेम सवाल है, सेम रिपीटेडली, लैम्डा चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अगला, उसने बोला व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस ऑप्टेन ऑन द एक्सिस मीटर अवे, सेपरेशन बिटवीन देम इज द फर्स्ट वॉयलेट एंड द रेंज फ्रिज आर फॉर्म्ड एट इतना अवे फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिज, डिफरेंस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेंडर वायलेट। ले भाई साहब, उसने बोला इसका पहला ब्राइट यहां पर है, मतलब बीटा 1 बराबर 2 × 10⁻³ है, और दूसरे का जो बीटा 2 है वो 3.5 × 10⁻³ है। उसने क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ, बता दो वेवलेंथ। तो हम सीधा एक काम करो, तो सीधा लिख बीटा 2 माइनस बीटा 1, देख लाल का मैक्सिमा यहां पर और दूसरे का, मतलब एक कलर का मैक्सिमा यहां, दूसरे कलर का मैक्सिमा यहां, ठीक, दोनों को घटा दे 3.5 में से 2 गया, 1.5 × 10⁻³ बीटा क्या होगा, लैम्डा 2 डी बाई डी माइनस बीटा हो जाएगा लैम्डा 1 डी बाई डी बराबर 1.5 × 10⁻³ डी बाई डी कॉमन निकाल देगा, डी बाई डी कॉमन निकालेगा तो यहां से निकल के आ जाएगा स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, ये आ जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर है? तब वेव टिप से कितना सवाल आ सकता है बेटा, एक ही आएगा तो, लेकिन बहुत आसान होगा। द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 2 कोहेरेंट सोर्स ऐसे दे रखा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिनिमा पे 0 है, बट विल द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा, अबे 4I0 होगा, क्या मजाक चल रहा है। नेक्स्ट,
Fringe width 6 7 apart, produce 1 2 slit are centimeter and mm apart. The screen placed 10 मीटर away. Wavelength of light is x nanometer. Value of x to the nearest integer. ले भैया बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल टी. बीटा दे दिया, सब कुछ दे दिया. आपसे क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछा है लैम्डा. लैम्डा बराबर बीटा डी बाई टी. ओ यार अब मैं मुझे मजा नहीं आ रहा इन सवालों करने में. ठीक है, कुछ अच्छे सवाल करते हैं यार. सारे ही सवाल ऐसे हैं, कोई भी रैंडम उठा ले, सारे ही सवाल ऐसे हैं. अब कुछ अच्छे सवाल करते हैं. पहला सवाल, ठीक है, मैं बस 15-20 मिनट और इसको कराऊंगा. मैं टाइम देख लेता हूं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से. ठीक है, थोड़ा सा 15-20 मिनट है मेरे पास, मैं इसको करा देता हूं. उन्हें बोला आईडीएससी एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न, स्लिट इतनी दूरी पर एलिमेंटेड बाय द येलो लाइट. व्हाट विल बी द फ्रिंज बीट ऑन द स्क्रीन प्लेस 1 मीटर, होल सिस्टम इमर्स इन ए वाटर. तो बीटा बराबर हो जाएगा बीटा बाई म्यू, मतलब लैम्डा डी बाई डी इंटू म्यू. सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लैम्डा पुट कर देना, डी डी म्यू सब पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. अभी सवाल ऐसा किया था. एक अच्छा सवाल ये है, ये ट्राई करो जल्दी से. मैं अभी आया, ये सवाल ट्राई करो जल्दी से 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 जल्दी से. आंसर दो भाई, सवाल का अच्छा सवाल है ये. जल्दी 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 जल्दी. माइक ऑन कर दिया मैंने, देख ले भाई. उसने बोला सेपरेशन डी बताओ. देख सवाल कभी ऐसा दिया जाए, यहां पर इंटेंसिटी पहली बार जीरो हुई है, तो जहां इंटेंसिटी जीरो होती है वो होता है तुम्हारा मिनिमा. इसका मतलब यहां पर मिनिमा हुआ. ठीक है भाई साहब, यहां अगर तू एंगल देखेगा तो 0.75 है, तो डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा. और मिनिमा के लिए पहली बार मिनिमा हुआ है तो लैम्डा बाई 2. थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा 0.75. थीटा की वैल्यू रेडियन में एज इट इज पुट कर सकता है, बराबर लैम्डा बाई 2. अगर आपसे पूछा जाएगा डी बता दो, तो ये आ जाएगा लैम्डा बटे 2 गुणा 0.75 बराबर लैम्डा बटे ये आ जाएगा कितना 1.5. अब यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हो लैम्डा की. यहां पर कितनी है 520 है, फिर बटे 1.5 सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो. ऐसे एक सवालों से भी तैयार रहिए. ठीक है, अगला प्रश्न. जल्दी 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 कुछ सवाल देख ले. ऐसे सवाल कॉमन भी आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम उसी प्रकार के सवाल हैं जो मैंने अभी कराए थे तुम्हें. तो मेरे हिसाब से इसको हमें यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए. ठीक है, और फिर भी कुछ और बढ़िया कुछ सवाल देखने को मिल जाए, थ्योरेटिकल मजा आ जाए. जैसे कि पहला सवाल, हाँ YDSC है. ठीक है, YDSC में स्मॉल डिटेक्टर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन सेंटर ऑफ द फ्राइट. ठीक है, वन ऑफ द स्लिट इज नाउ कवर्ड, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी. उन्होंने बोला अब मेजर इंटेंसिटी कितनी होगी. अगर I नोट है तो 4 I नोट होगी. अगर दोनों सोर्स S1 S2 की इंटेंसिटी I नोट है तो यहां पर 4 I नोट होगी. अगर एक को बंद कर दिया तो इंटेंसिटी I नोट चमक गई उस जगह पर. मतलब इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी अगर I नोट है, इस सोर्स की वजह से यहां इंटेंसिटी अगर I नोट है, तो इस जगह पे I नोट प्लस I नोट मैं सेंट्रल मैक्सिमा पे 4 I नोट बन जाता था. लेकिन अगर आपने एक को बंद कर दिया तो I नोट ही पूछेगा, तो इसका मतलब इंटेंसिटी 4 गुना टाइम्स कम हो जाएगी, I नोट बाई 4. मैं दोनों बातें तुम्हें बता देता हूं बेटा, यहां पे देख ले. अगर मैं ऐसा बोलूं इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी I नोट है, इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी I नोट है, तो ये इंटेंसिटी होगी 4 I नोट. अगर किसी ने इसको बंद कर दिया तो फिर केवल इसकी वजह से इंटेंसिटी पूछेगी, नो इंटरफेरेंस पैटर्न I नोट. और अगर ये दोनों इनकोहेरेंट फोर्स हुए, ये भी I नोट ये भी I नोट, तो यहां पर फिर इंटेंसिटी आप बोल दोगे 2 I नोट. इनकोहेरेंट सोर्स हुए तो. ठीक है, चल आई थिंक बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस मैंने करा दी है. एक सवाल और ये देख ले. इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाटर इज फिल्ड, वाटर को बंद कर दिया, बंद पानी भर दिया, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, बीटा बाई म्यू हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बीटा कम हो जाएगा. फ्रिंज विड्थ डिक्रीज है, बिल्कुल सही बात है. ब्राइट फिल्म डज नॉट शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमम वहीं का वहीं रहेगा जहां पर उसको रहना था. अगला सवाल, सोर्स को अगर ऊपर ले जाओगे सीएम साहब नीचे चले जाएंगे, सोर्स अगर नीचे ले जाएगा सीएम साहब ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, अब तू देख ले. फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम बट फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउन. क्यों? सोर्स को ऊपर ले गए, सीएम साहब नीचे चले गए, सारे के सारे बंदे एक तरीके से यहां पे शिफ्ट होते चले जाएंगे. ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. अगला, अब यहां पे याद रखना, सोर्स ऊपर ले जाएगा, सीएम साहब नीचे भागेगा, सोर्स नीचे ले जाएगा, सीएम साहब ऊपर भाग जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. ये भी सवाल, इफ द सोर्स इन YDSC एक्सपेरिमेंट सेज रेड टू ब्लू, सेम सवाल अभी देखा था. रेड टू ब्लू कर दिया मतलब लैम्डा कम कर दिया, लैम्डा कम कर दिया मतलब बीटा कम हो जाएगा. उसके बाद देख लेना क्या होगा. बीटा कम हो गया तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि सिकुड़न हो जाएगी, सिकुड़न हो जाएगी, नंबर ऑफ जो हो आपके मैक्सिमम आपके बढ़ जाएंगे. तो खैर मैं इसको यहीं पे रोकता हूं. ठीक है, क्योंकि सवालों की तो बहुत लिमिट है, बहुत सारे सवाल हैं, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ रोक देना चाहिए. ठीक है, एक सवाल ये भी बहुत बार पूछा गया है, S1 S2 दो सोर्स है तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक
कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप की फ्रिंजेस शेप बनती है, और अगर नीचे की स्क्रीन उड़ा देगा तो केवल सेमी सर्कुलर बनेगी। ठीक है, वो सवाल भी याद रखना, जे मीन्स का फेवरेट है, पूछा जाता है अक्सर। दूसरा, और बाकी सवाल आई थिंक अब आप कर ही लोगे। जेई एडवांस के सवाल देख ले दो चार। उसने बोला ग्रीन ब्लू बीटा का बता दो, बीटा बता दो कितना होगा। भैया सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? रेड का, तो रेड का बीटा सबसे ज्यादा। बिब गियोर से आप बता सकते हो, बिब गियोर से सबसे ज्यादा रेड होता है। रेड के बाद कौन होता है भाई साहब? ग्रीन। ग्रीन के बाद कौन होता है? ब्लू। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बीटा होगा रेड का, उसके बाद होगा ब्लू का, उसके बाद उसके बाद होगा ग्रीन का, उसके बाद होगा ब्लू का। ठीक है, नेक्स्ट। और एक सवाल ये देख ले, जी एडवांस का रिपीटेड सवाल पूछ लेता है जे मींस में। व्हाई डू एचसी एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ द पार्ट डिफरेंस इन द टर्म ऑफ इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू एनी हैव द हाफ ऑफ द पीक इंटेंसिटी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देख। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। वो कहना चाह रहा है किस जगह पर पार्ट डिफरेंस बता दो जहां पर इंटेंसिटी पीक इंटेंसिटी की आधी हो। मतलब I की जगह 2I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होगा, इसका आधा हो जाएगा 2I0 बराबर 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। दो से तो कैंसिल आउट कर दे, ये 4 इधर आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट लिख ले, 1/√2 बराबर कॉस स्क्वायर 5/2। 1/√2 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो 5/2 बराबर हो जाएगा π/4। दैट मींस जो फाई होगा, फाई तेरा निकल के आ जाएगा π/2। और भी वैल्यूज आएंगी, ऐसी बात नहीं है, और भी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। इसके हिसाब से अब तू लैम्डा निकाल लेना। ठीक है, इतना लैम्डा आ गया। बेसिकली यहां पे तो प्लस माइनस पाई लिखोगे आप, प्लस माइनस एन पाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे प्लस माइनस 2n पाई हो जाएगा। प्लस माइनस बाद में सेट कर लेंगे। ठीक, तो मॉड ले ले, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो पार्ट डिफरेंस पूछा है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पार्ट डिफरेंस, जो कि लिख सकता है तू 2n पाई प्लस माइनस π/2। भैया इसके बाद चेक कर लिए जो भी आंसर चाह रहा है। ठीक है, आंसर चेक कर ले भाई क्या जा रहा है। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी शायद मैंने, है ना। सुन ले, मैं तरीका बता दे रहा हूं। यहां से फाई निकाल लेना, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब आ गया cos 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/√2। ये आ गया, तो 5/2 कितना हो जाएगा? ठीक, 5/2 की वैल्यू हो जाएगी π/4, पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4 एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यू तो यहां पे लिखता चला जाएगा। तो फाई कितना हो जाएगा? π/2 सो ऑन, एन के टर्म में लिख लेना और फिर वहां से फाई निकाल लेना, पार्ट डिफरेंस वहां से निकाल लेना। क्लियर है? तो चलो फिर ये वाला सेशन आई थिंक मुझे यहां पर रोक देना चाहिए। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। एक आध सवाल, हाँ एक सवाल ये भी है, ये भी देख ले। ये वही सवाल है, बेशरम सवाल। बेशरम सवाल है। लाइट सोर्स व्हिच एमिट द टू वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज्ड इन द वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड फ्रिंज लैम्डा 1 लैम्डा 2 और बीटा 1 बीटा 2। नंबर ऑफ फ्रिंजेस 80 है। अब तो ये बता दो कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस के साथ क्या खेलेगा। भैया बीटा बराबर होता है लैम्डा डिवाइड डी। जिसका लैम्डा कम उसका बीटा कम, और जिसका बीटा कम उसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा। इसका मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो हो जाएगा बी। जिसका लैम्डा कम होगा उसकी फ्रिंज भी कम होगी, जिसकी फ्रिंज कम होगी वो उतने ज्यादा उस स्क्रीन पे आ पाएंगे। ठीक है, और बीटा के साथ तो बता ही सकता है, जिसका लैम्डा कम होगा उसका बीटा भी कम होगा। तो इसका मतलब यहां से आई थिंक अब टू ऑप्शन में देख ले भैया, यहां से लैम्डा कम किसका है? लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। तो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, तो बीटा 1 इज लेस देन बीटा 2, और इसका मतलब ये ऑप्शन भी तेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिएगा। एंगुलर सेपरेशन एक बच गया फॉर्मूला। एंगुलर सेपरेशन होता है थीटा, जिसको बोलते हैं बीटा बाई डी, और बीटा बाई डी क्या होता है? लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये एंगुलर सेपरेशन का एक फॉर्मूला अभी तक बच के रह गया था। क्लियर है बंधु? तो ये वाला लेक्चर मैं यहीं रोकता हूं।